नमस्कार दोस्तों, हॉकफिट न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है कि इलेक्शन कमीशन, जी हाँ, चुनाव आयोग ने चुनावों की तारीख तय कर दी है। ये वो घड़ी है, वो क्षण है जिसका आप पिछले कई महीनों से इंतज़ार कर रहे थे। पिछले एक साल से भी मैं कहूँगा ज़्यादा हो गया है, लोग इंतज़ार कर रहे थे कब बंगाल में चुनाव आएंगे और कब मुमताज़ बानो को धूल की खानी पड़ेगी। तो दोस्तों आपको बता देता हूँ कि इस समय चुनाव आयुक्त सुनील अरोड़ा जी का बड़ा बयान आया है। इलेक्शन कमीशन के हेड का इलेक्शन की तारीखें घोषित कर दी गई। सबसे पहले जोश में लिखे नमो नमो, क्योंकि दोस्तों इस काम की शुरुआत ही नमो नमो के नाम से होनी चाहिए, ताकि अंत में भी, चुनावों के अंत में, लोग यही कहते रहें नमो नमो और नमो नमो। क्योंकि दोस्तों नरेंद्र मोदी की सरकार की इस समय बेहद आवश्यकता है बंगाल में आपके हिंदू भाइयों को। तो ठोक कर लिखें नमो नमो। और ये भी बताइए कि आपको क्या लगता है इस बार जो चुनाव होंगे, अब बंगाल असम के साथ तमाम राज्यों की जो डेट आ गई है चुनावों की, वो मैं आपको बताता हूँ। कमेंट में लिखो नमो नमो, अपनी राय जरूर बताइए कि कौन सी पार्टी जीतेगी आपके हिसाब से। अब आपको बता देते हैं कि देश के 4 राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश के विधानसभा चुनाव की तारीखों का आज ऐलान हो गया है। चुनाव आयोग के मुख्य चुनाव आयुक्त सीईसी यानी कि सुनील अरोड़ा जी ने तारीखों की घोषणा करते हुए बताया कि बंगाल में सबसे लंबा चुनाव होगा और यह 8 चरणों में होगा, जबकि 5 राज्यों में 2 मई को परिणाम आएगा। आइए जानते हैं कि किस राज्य में कब और कितने चरण में मतदान होगा। चुनाव आयोग ने आज शुक्रवार को विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान करते हुए कहा कि तमिलनाडु में 1 चरण में चुनाव होगा। सभी 232 सीटों के लिए 6 अप्रैल को वोट डाले जाएंगे। और सीईसी सुनील अरोड़ा ने यह भी कहा कि तमिलनाडु में 2016 विधानसभा चुनाव में तकरीबन 66,000 चुनाव केंद्र थे। 2021 में चुनाव केंद्रों की संख्या 88,936 होगी। सभी सीटों के लिए वोटों की गिनती 2 मई को होगी। तमिलनाडु की तरह केरल और पौंडीचेरी में भी 1 चरण में 6 अप्रैल को विधानसभा चुनाव होने हैं। केरल विधानसभा की कुल 140 सीटों पर चुनाव होना है, जबकि पौंडीचेरी विधानसभा में 30 सीटों पर चुनाव होना है। असम के बारे में चुनाव आयोग ने ऐलान किया कि असम में 3 चरणों में विधानसभा चुनाव कराए जाएंगे। पहले चरण में 27 मार्च को वोट डाले जाएंगे, जबकि दूसरे चरण में मतदान 1 अप्रैल को और तीसरे चरण का मतदान 6 अप्रैल को कराया जाएगा। अब दोस्तों पश्चिम बंगाल का जो चुनाव होगा वो 8 चरणों में कराया जाएगा। ध्यान से सुनिएगा, पश्चिम बंगाल में 8 चरणों में चुनाव होगा। 27 मार्च को पहले चरण की वोटिंग होगी। और जो सबसे बड़ी बात है कि तारीख ही कुछ ऐसी आ गई है कि जिसके बाद तो ममता जी को काटो तो खून नहीं, तो तृणमूल वालों को जैसे सांप सूंघ गया हो, क्योंकि 1 अप्रैल को दूसरे चुनाव का मतदान होगा। आपको बता देता हूं, इस साल 1 अप्रैल को हिंदू नववर्ष का दिवस है। जो हिंदू समाज है बंगाल के अंदर, वो जोर शोर से और पूरे दमखम के साथ अपना वोट डालेगा, क्योंकि हिंदुओं का त्यौहार है। इतिहास बदलने का समय है। नववर्ष के साथ साथ, हिंदू नववर्ष के साथ साथ जब भारी मात्रा में वोटिंग होगी उस दिन, तो लोग वोट करेंगे हिंदुत्ववादी पार्टी के लिए। तो एक बड़ा लकी नंबर है 1 अप्रैल जो है, इस साल जो है वहाँ पर हिंदू नववर्ष पूरे देश में मनाया जाएगा और बंगाल के अंदर दूसरे चरण का मतदान होगा। हिंदूवादी लोग ठोक कर वोट देंगे और कमल को, भगवा को राज्य में दोबारा से खिलाएंगे। अब आपको बता देता हूं कि 6 अप्रैल को तीसरे चरण का मतदान, 10 अप्रैल को चौथे चरण का मतदान, 17 अप्रैल को 5वें चरण का मतदान, 22 अप्रैल को छठे चरण का मतदान, 26 अप्रैल को 7वें और 29 अप्रैल को आखिरी और 8वें चरण का मतदान होगा। ये तो रही बंगाल की बात। अब दोस्तों इस तरीके से 8 फेजेस में पश्चिम बंगाल में 1 लाख से ज़्यादा मतदान केंद्रों पर वोट डाले जाएंगे। कोरोना की स्थिति को देखते हुए सभी राज्यों में मतदान केंद्र बढ़ा दिए गए हैं, ताकि एक मतदान केंद्र पर ज़्यादा भीड़ ना लगे। इसके अलावा मतदान का समय भी 1 घंटा बढ़ाया गया है। कोरोना को देखते हुए सभी चुनाव अधिकारियों का टीकाकरण किया जाएगा। मुख्य चुनाव आयुक्त सुनील अरोड़ा ने बताया कि पश्चिम बंगाल में 2016 में 77,413 केंद्र थे, लेकिन इस बार पूरे 1,01,916 चुनाव केंद्र होंगे। बंगाल समेत सभी राज्यों में सभी सीटों के लिए वोटों की गिनती 2 मई को होगी। और इसी तरीके से बंगाल के अंदर अब बदलाव का समय आ गया है। दोस्तों आसाम की बात करें तो आसाम में जो इस समय ऑलरेडी भाजपा की सरकार है, जनता काफ़ी खुश है, काफ़ी हिंदूवादी मुख्यमंत्री हैं वहाँ के। ऐसे में आसाम की 126 सीटों पर विधानसभा चुनाव की तारीखों का भी ऐलान हो गया है। यहाँ 3 चरणों में मतदान होंगे। 5 साल पहले 2016 में हुए विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने जोरदार बहुमत के साथ असम में सरकार बनाई थी। चुनाव आयोग के मुख्य आयुक्त सुनील अरोड़ा जी ने असम में भी तारीखों का ऐलान कर दिया है। विधानसभा चुनाव असम में 3 चरणों में कराए जाएंगे। मतगणना 2 मई को होगी। आयोग ने
शाम 4:30 बजे दिल्ली स्थित विज्ञान भवन में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उसमें तारीखों का ऐलान किया। असम में पहले चरण में 47 विधानसभा सीटों पर 27 अप्रैल को चुनाव होंगे, जबकि इस चरण के लिए चुनाव की अधिसूचना 2 मार्च को जारी करी जाएगी। कमेंट करते रहिए दोस्तों, क्योंकि समय आ गया, वो दिन दूर नहीं, काउंटडाउन शुरू हो गया। ममता का राज जाएगा, बंगाल में भगवा खिलेगा, हर सूरत में खिलेगा। और देखिएगा किस तरीके से तृणमूल पार्टी इस तरीके से गायब हो जाएगी जैसे गधे के सिर पे से सींग। और आपको बता देते हैं कि असम के अंदर की अगर बात करें तो नामांकन की जो आखिरी तिथि है वो 9 मार्च की है। नामांकन पत्रों की जांच 10 मार्च को करी जाएगी। नाम वापसी की तारीख 12 मार्च है। जबकि राज्य में दूसरे चरण में मतदान 1 अप्रैल और तीसरे चरण का मतदान 6 अप्रैल को किया जाएगा। मतगणना की यहाँ की भी 2 मई को होगी। अब दोस्तों ये बात तो इधर की हुई। अब जरा बंगाल की एक बात करें कि बंगाल में बहुत लोगों को डर है कि भाई, पहले डर था कि भाई बंगाल में सिक्योरिटी की क्या इंतजाम है, सुरक्षा बलों की क्या तैनाती किस तरीके से होगी। तो उसके बारे में भी मैं आप लोगों को एक छोटा सा एक जिस्ट देना चाहूँगा, थोड़ा सा आपको बताना चाहूँगा कि पश्चिम बंगाल में जब भी चुनाव होता है तो चुनाव आयोग के सामने जो सबसे बड़ी चुनौती होती है वो सुरक्षा व्यवस्था की होती है। इस बार भी सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए चुनाव आयोग ने अच्छे खासे इंतजाम करे हैं। पिछले बार करीब 1 लाख CRPF के बलों की तैनाती बंगाल चुनाव के दौरान करी गई थी। इस बार भी कुछ ऐसे ही इंतजाम करे गए हैं और बल्कि और ज़्यादा भारी मात्रा में करे जा सकते हैं। चुनाव आयोग के सूत्रों का कहना है कि बंगाल में शांतिपूर्ण चुनाव संपन्न करवाने के लिए CRPF बलों की 125 कंपनियों की तैनाती करी जाएगी। इसमें CRPF की 60 कंपनी, BSF की 25 कंपनी, SSB की 30 कंपनियां, CISF की 5 कंपनियां और ITBP की 5 कंपनियां शामिल हैं। तो ऐसे भारी दलबल के साथ जब चुनाव होगा तो तृणमूल के जो टपोरी गुंडे हैं उनकी हिम्मत भी नहीं होगी कि हमारे देश के जवानों के सामने वो आकर गुंडागर्दी करने की कोशिश करें, क्योंकि आपको तो पता है फौजी तो कान पकड़ के उठा लेते हैं, वो सिस्टम से डरते नहीं हैं दोस्तों। बंगाल के DGP और मुख्य सचिव ने भी चुनाव आयोग से वादा किया है कि चुनाव आने तक कानून व्यवस्था की स्थिति ठीक हो जाएगी। साथ ही साथ ये वादा भी किया गया कि मतदान केंद्रों पर सुरक्षा बलों की तैनाती होगी, जबकि बंगाल पुलिस के जवान केंद्र से काफ़ी दूर तैनात हो रहेंगे। तो जिन लोगों को लग रहा था कि कोलकाता पुलिस के रोल पर जिन्हें संशय था, बंगाल की पूरी पुलिस के रोल पर जिन लोगों को संशय था, तो वो लोग बिल्कुल रिलैक्स होकर बैठ सकते हैं, क्योंकि बंगाल पुलिस के जो जवान हैं वो मतदान केंद्र से काफ़ी दूर रहेंगे। तो जो सेंट्रल एजेंसियों के जो जवान हैं हमारे BSF ITBP, तो उनका तो कोई मतलब ही नहीं, तो काफ़ी दूर रहेंगे। घूस फूस खाने का भी कोई सीन ही नहीं कि आपको पता है जो हमारे जवान होते हैं वो घूस फूस नहीं खाते हैं, और तो इसीलिए बंगाल पुलिस को वहाँ से दूर रखा गया है। तो ये अमित शाह जी की खुराफात है, बहुत बढ़िया दिमाग लगाया है। इससे क्या है, निष्पक्ष चुनाव होंगे। जो भी व्यक्ति जिस भी पार्टी को वोट देगा वो बेखौफ होकर वोट देगा, क्योंकि इस देश के जवानों के संरक्षण में हर व्यक्ति सुरक्षित महसूस करता है। तो ऐसा मैं भी समझता हूँ दोस्तों, आप भी मेरे ख्याल से इस बात से आप अग्री करते हैं। अगर करते हैं तो फटाफट सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, बेल आइकन यानी कि घंटे का निशान दबाइए, और हर खबर हमारे चैनल की आप पाइए। और देशभक्ति की मुहिम में आप भी हॉकफिट के साथ जुड़ जाइए। अभी के लिए केवल इतना ही दोस्तों, फिर एक और खबर लेकर आऊँगा। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।